गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपको पार्ट 2 वर्ण विचार और उच्चारण समझाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने जाना था कि वर्ण क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं। आज मैं आपको उसके आगे का पार्ट समझाने जा रही हूँ। वर्णों के भेद। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वर तथा व्यंजन। अब जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी तरह की रुकावट नहीं होती और जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। ये हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये संख्या में 4 हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में लगभग दुगुना समय लगता है, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर। जब किसी स्वर को किसी विशेष कारण से अत्यधिक लंबा खींचकर बोला जाता है तो वहाँ वह स्वर रूप प्लुत स्वर कहलाता है। इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे ओम। यहाँ यदि बोला जाए कि ओम बाजार जाता है तो ओ स्वर की ध्वनि दीर्घ स्वर ही रहेगी, लेकिन प्राणायाम करते समय ओ को देर तक बोलने से ओम रूप ही लिखा जाएगा। किसी स्वर को बहुत दीर्घ करने की स्थिति में 3 का चिन्ह लगा दिया जाता है। प्रायः संस्कृत में ऐसा होता है। प्लुत स्वरों का उच्चारण मंत्र पढ़ते समय तथा किसी को पुकारने आदि के लिए होता है। स्वरों का प्रयोग। स्वरों का प्रयोग निम्नलिखित 2 रूपों में किया जाता है। पहला, स्वतंत्र रूप से। इनमें शब्दों के निर्माण में स्वरों का प्रयोग मूल रूप में होता है, जैसे आए, आइए, आई, ऐनक, ईमान, उल्लू आदि। दूसरा, व्यंजनों के साथ मिलकर। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तो उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है और स्वरों के चिन्ह व्यंजनों से जुड़ जाते हैं। स्वरों के ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। मात्रा। जब स्वर व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ते हैं तो इनके बदले में इनकी मात्राओं को लिखा जाता है। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ स्वर की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं माता, तारा। ई स्वर की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं किला, बिना। ई शब्द की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं कील, मीठी। उ स्वर की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं कूल, पुल। उ स्वर की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं जूता, कूदना। री स्वर की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं वृक्ष, कृपा। ए स्वर की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं केला, बेर। ऐ स्वर की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं कैद, मैल। ओ स्वर की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं मोर, कोयल। औ स्वर की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं पौधा, कौवा। जैसा कि मैंने बताया था कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, तो अ स्वर का प्रयोग या तो स्वतंत्र रूप से होता है या व्यंजन वर्णों को पूरा करने के लिए। स्वतंत्र रूप से जब अ स्वर का प्रयोग होता है तो शब्द बनता है अब, और अगर व्यंजन वर्णों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाएगा तो कल, घर आदि शब्द बनेंगे। र में उ तथा उ की मात्रा जोड़ना। र के साथ उ
और ऊ की मात्राओं का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। र, उ, रू, र, उ, रू। अगर हम रुक शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण जो अलग अलग होंगे वो इस प्रकार होंगे र, उ, क, अ। अगर हम रूप शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो जब वर्ण अलग अलग होंगे तो वो होंगे र, उ, प, अ। हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ है, इसलिए अ ध्वनि हटा देने पर व्यंजन को हलंत लगाकर लिखा जाता है, जैसे क, प, द आदि। जब कोई स्वर नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है और ऐसे स्वर नाक और मुंह दोनों से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे चांद, आँख, माँ, सांप, पाँव, मुंह आदि। जब चंद्र बिंदु मात्रा के साथ शिरोरेखा के ऊपर लगाना होता है तो चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, क्योंकि, नहीं, गेंद, सिंह आदि। यदि अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है तो इसका उच्चारण हल्के ह की तरह होता है, जैसे प्रायः, पुनः, अतः आदि। इन सभी शब्दों में विसर्ग के पहले अ स्वर आया है। आगत ध्वनियाँ दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आई हुई ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहा जाता है। आ अंग्रेजी से आई ध्वनि है जो आ और ओ के बीच की है। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे डॉल, कॉलेज, ऑफिस, कॉल आदि। क, ख, ग, ज, फ ये ध्वनियाँ फारसी की हैं। उर्दू फारसी से हिंदी में आए शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। नुक्ता व्यंजन वर्णों के नीचे लगने वाली बिंदु को कहते हैं, जैसे कत्ल, खौफ, गौर, जमीन, फौरन आदि। आजकल इनका प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता, केवल उन्हीं शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है जहाँ इनके प्रयोग से अर्थ में अंतर आने की संभावना होती है, जैसे सजा, इसका अर्थ होगा सजाना। सजा, इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है और इसका अर्थ होगा दंड। मानक वर्तनी के अनुसार हिंदी में ज और फ के प्रयोग को ही मान्यता मिली है। बच्चों, आज का पाठ मैं यही समाप्त करती हूँ। इसके आगे का पाठ मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।